हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल ओट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिवर्स और कैनाल के बारे में। रिवर्स नदियां और कैनाल नहरें, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जो नहर है और नदियां हैं उन दोनों के बारे में। दोनों का प्रायतः काम एक ही है, परंतु डिफरेंट और उसमें भिन्नता इस बात को लेकर के होती है कि जो नदियां होती हैं वो प्राकृतिक रूप से वो बनी होती हैं, और जो नहर होती हैं वो आपको कृत्रिम रूप से बनी होती है, आर्टिफिशियल या फिर मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है। बात करते हैं नहर के बारे में। नहर का उद्देश्य क्या है, नहर बनाते क्यों है, उसका उपयोग किन किन चीजों में लाया जाता है। दोस्तों, नहर बनाने का उद्देश्य अगर जाने तो नहर जो वो चीज होती है जिसके थ्रू हम पानी को पास करवाते हैं, पानी को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, फिर से उसमें उसका उपयोग हम किसी रास्ते के रूप में करते हैं, उसका उपयोग मनुष्य की अलग अलग प्रकार किसी भी चीजों को लेकर के हम उस चीज में करते हैं। लेकिन मुख्यतः हमारे भारत या फिर कहीं पे भी मुख्यतः रूप से अगर देखा जाए तो जो नहर होती हैं उनका उपयोग हम लोग कृषि के रूप में करते हैं। वहीं अगर देखा जाए विश्व स्तर पर अगर देखते हैं तो बहुत जगह ऐसी ऐसी नहरें हैं जो कि आपको बहुत किसी जहाज के माल वाहक ढोने में या फिर किसी रास्ते को शॉर्ट बनाने में, जैसे कि अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, तो अफ्रीकन ओशंस जो नीचे से आपको जाता है, तो हम लोगों को अगर यूरोपियन कंट्री जाना होता है तो हमें उसको पूरा घूम कर जाना होता है। लेकिन वहीं अगर इसमें हम बात करते हैं जो एक पनामा जो आपको जो सुएज कैनाल है, तो सुएज कैनाल आपको इतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको कर देता है कि वहीं अगर 22,000 किलोमीटर करीबन हम अगर घूम कर जाते हैं दक्षिण अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखते हुए, तो वहीं अगर हम कैनाल की तरफ से जाते हैं तो वो चीज हमें शॉर्ट पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम उद्देश्य जो हमने देखे, इन सबको पूर्ति करने के लिए मनुष्य द्वारा बनाया जाता है कैनाल यानी नहर को। इसका उपयोग हम जैसा जाने कि कृषि में या फिर माल ढोने में या फिर पोर्ट वगैरह बंदरगाह के बारे में इन सब चीज में करते हैं। दोस्तों, विश्व में जो सबसे लंबा कैनाल है, नहर है, वो है आपको सुएज कैनाल, सुएज नहर। इसका जो लंबाई है वो है आपको 168 किलोमीटर लंबाई। ये मानव द्वारा विश्व का सबसे पहले सबसे लंबा और मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया सबसे बड़ा कैनाल है, जो कि आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो दक्षिण अफ्रीका है और एशिया है, इन दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ता भी है, अलग भी करता है। क्यों? क्योंकि उसके बीचों बीच है ये पड़ता है आपको सुएज कैनाल। इनका उपयोग जो है हमें हमारे एशिया कॉन्टिनेंट से, हिंद महासागर से आपको यूरोपियन कंट्री की तरफ जाने के लिए प्राय रूप से इस चीज को किया जाता है। इसका अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो है आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली आपको कैनाल है। जैसा कि हमने आपको मैप जब हम आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बता रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था कि आपको यूरोपियन कंट्री के आसपास जो भूमध्य सागर है और लाल सागर जो कि हमारे इंडियन ओशन के पास आपको पड़ता है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बगल में आपको सऊदी अरबिया के आसपास पड़ता है लाल सागर, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, ये कैनाल आपको बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में है। ये कैनाल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यूजर होते हैं, इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। दोस्तों, वहीं एक और कैनाल है जिसकी बात करते हैं, पनामा कैनाल। पनामा नहर, उनका वो अगर देखें तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है उन दोनों को विभाजित करता है या जोड़ता है। इसके बीच में ये बहुत व्यस्ततम नहीं कहेंगे, व्यस्त पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। और वहीं अगर व्यस्ततम पोर्ट के बारे में, अगर व्यस्ततम कैनाल के बारे में अगर बात करते हैं तो वहीं है जर्मनी का कील कैनाल। ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है किसी भी काम से, जैसे कि जहाज आते हैं, उनका जहाज का माल ढोने का काम, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की ओर क्रॉस करना, तो डिस्टेंस भी शॉर्ट हो गया और कम समय में आपका सामान भी पहुंच गया। तो इन सभी उपयोगों की वजह से कैनाल का निर्माण किया जाता है और कृषि में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैनाल होता है, फिर से एक ब्रांच कैनाल होता है, ऐसे अलग अलग कैनाल होते हैं जो कि आपको पीडीएफ में पता चलेंगे। लेकिन ऊपर मुख्यतः रूप से आप जाने की कैनाल का उपयोग क्या होता है, उसको कहाँ और किस उद्देश्य से बनाया जाता है। जो भी आपको कैनाल्स के होंगे वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे। लेकिन 2-3 जो है, जैसे कील कैनाल हो गए, पनामा कैनाल हो गए, फिर से आपको सुएज कैनाल हो गए, तो ये तीनों कुछ है इम्पोर्टेंट। दोस्तों,
बात करते हैं रिवर्स के बारे में, जो विश्व की नदियां हैं उनके बारे में। तो विश्व की नदियां जो हैं, नदियां क्या है, एक किसी उद्गम स्थान से किसी सागर में, किसी लेक में, कहीं पे भी जाके उसका डिपोजिशन वो गिर जाती हैं, वो उसमें समा जाती हैं, तो वो नदियों का रूप कहलाता है। दोस्तों ये अन्य बहुत बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरती हैं और सभी को अलग अलग रूप से ये प्रॉफिट मतलब उसको फायदे पहुंचाती हैं। फायदे क्या होते हैं कि पहले के जो लोग होते थे, जहां नदियां हैं वहीं पे उपज, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे जल ज्यादा मात्रा में है, ग्राउंड वाटर ज्यादा मात्रा में है, वहां पे उपज भी ज्यादा अच्छी होगी। तो धीरे धीरे लोग नदियों के किनारे भी बसे, अच्छे अच्छे शहर भी बन गए नदियों के किनारे। तो नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन के विकास में। दोस्तों जो नदियां हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है नील नदी, नील रिवर। ये दोस्तों कहाँ पे पड़ेगा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नील नदी रिवर है और इसकी जो लंबाई है वो आपको 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर, इतनी लंबी ये आपको नदी है। इसका जो उद्गम स्थान है वो आपको विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक से ये निकलकर आपको भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में जाकर ये समा जाती है, वहां गिरती है। तो दोस्तों ये आपको जो कॉन्टिनेंट है, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसका जो डायरेक्शन है वो आपको पड़ेगा साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ से लेकर के आपको नॉर्थ तक जाता है। ये मैंने दक्षिण दिशा से बहते हुए आपको उत्तर दिशा में जाता है। तो ये आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की बात करें, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट, जो हमने कॉन्टिनेंट्स बताए उनकी बात करें, तो किस जगह पर एक भी रिवर नहीं है, तो कौन सा होगा, वो आपको होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या होता है कि वहां पे एक भी रिवर नहीं, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी सारी मतलब बर्फ की चादरें हैं वहां पे, इसलिए वहां पे आपको अंटार्कटिका में कोई भी रिवर नहीं है। तो सबसे लंबी नदी आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और एक भी नदी नहीं है, वो अंटार्कटिका में है। दोस्तों वहीं अगर दूसरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपको जैसे पता होगा कि जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में आपको अमेजन है। दोस्तों अमेजन रिवर से आपको एक चीज जानना, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि जो ये नदी है इसकी लंबाई, जो ब्राजीलियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसकी लंबाई कहा है कि इसकी लंबाई आपको 6900 किलोमीटर की है। लेकिन वहीं नील रिवर की बात करें तो उसकी लंबाई आपको 6650 किलोमीटर है और उसको विश्व की सबसे लंबी नदी कही गई है। तो यहाँ पे क्यों इतना कोई तालमेल नहीं है और उसको लंबी नदी क्यों कहा गया है, तो दोस्तों ब्राजीलियन साइंटिस्ट ने उसको बताया कि वो 6900 किलोमीटर, बहुत जगह अलग अलग भी दिखेंगे, 6800 भी किलोमीटर भी दिखेंगे और 6750 भी दिखेंगे, 6550 भी दिखेंगे और कहीं नील रिवर की भी आपको लेंथ कम दिखेंगी। तो उस पर मत जाइए, आप समझिए इसमें क्या है कि ब्राजीलियन साइंटिस्ट ने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया। उन्होंने एक मतलब प्रेस के रूप में प्रेस विज्ञापित नहीं करवाया, किसी मतलब इन्फॉर्म नहीं किया वर्ल्ड लेवल पे कि ये नदी की लंबाई इतनी है। इसी वजह से इसको नहीं मान करके नील नदी को माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो हम बता रहे थे आपको कि साउथ अमेरिका में आपको अमेजन है। अमेजन की एक और बात कि जो इसका डिस्चार्ज है, अगर डिस्चार्ज के रूप में देखा जाए तो अमेजन रिवर डिस्चार्ज के रूप में बहुत ज्यादा है। मतलब एक मिनट में, एक सेकंड में जो भी उसका एक पानी का जो वॉल्यूम है, उसका भाग है, आयतन है, वो अगर कितनी मात्रा में निकलता है तो वो नील रिवर से ज्यादा है। यानी इसके बेसिन बहुत चौड़े हैं, इसकी बेसिन बहुत चौड़ाई में होती है और इसके आसपास जो होती है वो बहुत ज्यादा उपज में है और ज्यादा फायदेमंद में है। अमेजन जंगल भी है, अमेजन फिर प्लेन्स भी हैं, तो अलग अलग प्रकार में वहां पाए जाते हैं, तो इनके अलग अलग फायदे हैं। तो ये 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में आपको मिसिसिपी रिवर वहां पे आपको पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका में। फिर वहीं अगर आपको हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री की, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की, तो वहां पे आपको होता है वोल्गा रिवर आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मुर्रे डार्लिंग, ये एक नदी का है, मुर्रे डार्लिंग ये नदी का नाम है, जो कि वहां की सबसे लंबी नदी है। फिर अपने अगर देश जो एशिया कॉन्टिनेंट का जो है सबसे बड़ा रिवर वो है यांगत्जे रिवर जो है वो आपको चाइना में पड़ता है। ये हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग आपको ये लंबी लंबी नदियां थी। दोस्तों अपने देश में जब हम आएंगे तो अपने देश की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ ब्रह्मपुत्र भी हैं, अपनी लंबाई में बहुत ज्यादा है, परंतु वो किसी अन्य कंट्री से मिलते आते लेकिन कम है, यांगत्जे से कम है। तो इसी वजह से यांगत्जे का भी जो है सो मतलब उसकी लंबाई भी 6300 किलोमीटर है, तो
उससे कम है थोड़ी ब्रह्मपुत्रा की, तो इस वजह से उसको नहीं जोड़ा जाता है। और फिर बात करेंगे जो अपने देश की नदियां हैं, भारत देश की नदियां, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहीं पे आपका रिवर और कैनाल खत्म होता है। रिवर और कैनाल में जो एक छोटा सा अंतर है वो ये है कि रिवर जो होता है, नदियां जो होती है वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती हैं, और वहीं अगर कैनाल की बात करें तो कैनाल आपको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, मानव निर्मित होता है, लोगों के द्वारा बनाया जाता है। जो कैनाल होते हैं उनको हम अपने रूप से उपयोग में लाते हैं। नदियां हमेशा से किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं होती हैं, चाहे वो बाढ़ ही क्यों ना आए तो वो भी नुकसानदायक नहीं होता। भले तो लोगों को क्षति पहुंचा के जाती है, परंतु मृदा का अपरदन, कोरोजन, उसकी वजह से जो है सो मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तो किसी भी तरह से वो गलत नहीं है, पर मानव निर्मित रूप से इसको बनाया जाता है ताकि शॉर्ट डिस्टेंस हो जाए और उसमें जो जहाज हैं उनका आवागमन हो जाए। इन सब वजह से आपको पनामा, देन सुएज, इन सबको बनाया गया है। दोस्तों ये आज जो है आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। कुछ उद्योग वाले हैं वो सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे। उद्योग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार के उद्योग हैं, इन सबको आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो यहीं पे आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो खत्म होता है। दोस्तों इसका जो टोटल अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका रिवीजन हम लाएंगे अगले संडे को लेकर आएंगे। जो इसका रिवीजन मैं पूरा एक शॉर्ट में लाएंगे। इन शॉर्ट कहें तो सारी वीडियो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की हैं उनको एक जगह ला करके हम आपको शॉर्ट में दिखाएंगे और कम समय में दिखाएंगे। तो लॉकडाउन का वक्त तो खत्म हो चुका है, लेकिन आपको रहना है घर में क्योंकि एग्जाम डेट्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं, और घर में रहना है क्योंकि सुरक्षित रहना है और आपको आगे की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों नॉन-टेक का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें, किसी भी एग्जाम्स में, इसलिए नॉन-टेक को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको पढ़ते रहना चाहिए और कंटिन्यू रखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। और हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर ट्रिक्स हैं वो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी। पिछले कुछ दिनों में जो सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट थे नहीं, इस वजह से नहीं आए हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी वो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और अपने दोस्तों को भी रेफर करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें और हमारे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करने को कहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।